ड्रग्स सप्लायर सलमान फाल्के निकला मुमरा में राजनीति का पर्दा फाड़ के। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त खासकर थाने के राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया है और मुमरा में कुछ ज्यादा ही हलचल है। वो इस बात से कि एक सलमान फाल्के है जो नासिक पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुआ है और उसको पुलिस ने अमृतनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके घर से कई क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे जो सलमान फाल्के के घर पे पहुंचे और उसको गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो सलमान फाल्के ड्रग्स सप्लायर पकड़ा गया है उसके फोटो जो है वो खासकर विरोधी पक्ष नेता रहे शानू पठान के साथ है। वहीं सलमान फाल्के की तस्वीर जितेंद्र आवाड के साथ है और एनसीपी की सीनियर लीडर और सांसद सुप्रिया सुले के साथ है। इस पर जो है सवालिया निशान लगाया है मनीषा कायदे ने, जो शिवसेना सिंधे गुट की एमएलए हैं और उन्होंने एक बड़े पैमाने पे कॉन्फ्रेंस किया और सीधा सीधा निशाना साधा है उन्होंने जितेंद्र आवाड पर, शानू पठान पर, सुप्रिया सुले पर कि ये जो सलमान फाल्के पकड़ा गया है मुमरा से ड्रग्स सप्लायर, इसका फोटो इन लोगों के साथ है। तो कहीं ना कहीं सलमान फाल्के का संबंध इन लोगों से है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये गंभीर विषय है। वहीं शानू पठान ने इसको सिरे से नकारा है, कहा है कि हम भी इसके पक्ष में है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो सलमान फाल्के है वो रिकवरी का काम करता है और उसके परिवार वालों से मेरी पहचान है, कोई जरूरत पड़ती है मेरी ऑफिस जो है उसके घर के पास है, लोग आते रहते हैं और मेरे इलाके का है, तो कोई किसी भी मौके पर अगर उसने फोटो खिंचाया है हमारे साथ में तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसके साथी हैं। शानू पठान ने खुद कहा है, एक अखबार में बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कहा है कि हम भी इसके पक्ष में है कि इसकी जांच होना चाहिए और अगर इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और विपक्षियों ने शानू पठान, जितेंद्र आवाड और भी नेताओं पे हमला करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि इससे पहले एनसीपी ने भी शिवसेना गुट के मंत्रियों पर आरोप लगाया था, उन पर निशाना साधा था। अब उन लोगों को मौका मिला है निशाना साधने का, हमला करने का, तो वो क्यों पीछे रहेंगे और उन्होंने भी अब शुरुआत कर दी है। और इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता शिवसेना शिंदे गुट की है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उनकी सत्ता है। अगर जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं कोई नेता, तो इसमें कोई शक नहीं कि मामला गंभीर होगा। फिलहाल मुमरा शहर में काफी जो है हलचल मचा हुआ है। शानू पठान भी काफी बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जो है आरोप लगा है, तो भी गंभीर आरोप लगाया है मनीषा कायदे ने और बाकायदा फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है सलमान फाल्के के साथ, जितेंद्र आवाड के साथ सलमान फाल्के का फोटो है, सुप्रिया सुले के साथ है। तो सिर्फ जो है एक ही बात कहना है शिवसेना के नेताओं का कि इनके साथ ये फोटो, ये जो तस्वीर है, ये क्या संदेश देता है। फिलहाल अभी जो है मामला गंभीर है, जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बात की बात है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो पूरी तरीके से शानू पठान पे, जितेंद्र आवाड पे हमलावर हैं। संदर्भ में शिवसेना की सीनियर लीडर मनीषा कायदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है, आप ये भी सुनिए। देखिए, एक गंभीर विषय जो ड्रग्स का मामला सामने आया है। नासिक में शुरुआत हुई ललित पाटिल, इनकी गिरफ्तारी के बाद और हम पर आरोप हुए और तब हमने देखा हमारे मंत्रियों पे आरोप हुए, 2 मंत्रियों पे आरोप हुए। उसके बाद जब माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस सब में
सख्त कार्रवाई के आदेश दिए तो पता चला कि ललित पाटिल इनको शिवबंधन बांधा गया था और बाद में कुछ और भी एनसीपी के कुछ नेताओं के साथ कुछ लोगों के फोटो जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो ऐसे माजी मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, उनके साथ कुछ फोटोज है और ऐसे जब सामने आए तो हमारी यही मांग है कि और इसकी डिटेल में तहकीकात होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए और जब हमारे मंत्रियों के ऊपर आप आरोप करते हो तो किन लोगों के साथ फोटो है, राष्ट्रवादी के किन लोगों के साथ फोटो है, जितेंद्र आव्हाड जी के साथ है कुछ फोटो, तो उनको जवाब देना चाहिए इसका कि ये कौन से कार्यकर्ता है, क्या संबंध है। हम सिर्फ उनकी भूमिका जानने चाहते हैं, हम किसी ऊपर आरोप नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी भूमिका समझना चाहते हैं कि आपकी भूमिका क्या है। मैम, इसके साथ साथ आप एक प्रोफेसर की, मेरा सवाल है कि एनसीईआरटी की बुक में इंडिया को हटाकर भारत कर दिया जाए की बात की जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस लेवल की जो किताबें हैं उस मीडिया की जगह भारत होगा। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, आपने सवाल किया है। अब ये विषय केंद्र सरकार से रिलेटेड है और एनसीईआरटी के बुक्स का विषय है, तो इसमें अभी मेरा कुछ बात करना उचित नहीं है। देखिए, ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और इसमें सरकार बहुत गंभीरता से प्रयत्न कर रहे हैं कि मराठा रिजर्वेशन हो और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए वो सरकार कर रही है। कल स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट भूमिका ली है, बार बार ली है और हमने इसका समर्थन ही किया है। तो अब मराठा आरक्षण इस विषय पर, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, इसमें हम सब उनके साथ हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नहीं, देखिए ये जो सलमान फाल्के एक नाम है और आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी नाम लिए, बार बार आप फोटो भी देख रहे हैं, आप पहचानते हैं फोटो, तो बार बार इस प्रकार से हम सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि इन नेताओं ने उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैडम, कल की दशहरा रैली को लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब कल जो भी मंच पे बोला गया सब जुमलाबाजी है और ये जुमलेबाजी की सरकार है, क्या कहेंगे इस पे जो है? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया है और वंदनीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के दशहरा रैली हम इतने साल सुनते आए और हम उनके जो हिंदुत्ववादी विचार है उनके हम वारिसदार, इस नाते कल की दशहरा रैली जो है आजाद मैदान पर हुई और जो खुद को जुमलेबाज कहते हैं उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा, मैंडेट तोड़ा। हम चुनाव में जो लेकर गए थे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे और मोदी जी का चेहरा लेके सामने गए, लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति को चुना और हमने बाद में अलग ही भूमिका ली। तो जुमला किसने किसके साथ किया, ये अब उस बात को अब 3 साल हो गए। परत विचारा। खरं तर आम्ही म्हणत आलेलो आहे की माननीय उद्धव ठाकरे यांनीच सावध राहायला पाहिजे होतं, पूर्वी त्यांचं पाऊल चुकलं म्हणून हे सगळ्या परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे याच्याबद्दल मी अजून काय बोलणार, पहिले त्यांचीच पाऊल चुकलं होतं। मला असं वाटतं आजचा विषय आरक्षण हा नाहीये। हा, भारतीय जनता पक्षाच्या सहवासात आल्यापासून खोट्या सत्ता घेण्याचे काम हे सरकार करते, संजय राऊत अशी टीका करतात। हा बोला। आरक्षणाच्या बाबतीत मी संजीव भोर पाटील, मी मराठा आरक्षण चळवळीतून आलेलो आहे, आता शिवसेनेचा प्रवक्ता आहे। मागच्या 22 वर्षापासून मी मराठा आरक्षण चळवळीत काम करतोय। कोपर्डी अत्याचार आणि मर्डर जो प्रकरण घडलेलं होतं त्याला वाचा फोडण्याचं काम मी केलं होतं
मराठा क्रांती मोर्चे सुरू करण्यात माझा की रोल होता. तर संजय राऊतांनी कालच्या माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी मराठा समाजाला जेवढ्या चांगल्या रीतीनं आरक्षणाबाबत आश्वस्त केलेलं आहे त्याबाबत संजय राऊत म्हणतायत की ही खोटी शपथ मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. संजय राऊतांबद्दल खरं तर अशा बाबतीत संसदीय शब्द आमच्याकडे नाही आहेत. संजय राऊतांचा हा बेशरमपणाचा कळस आहे. मराठा समाजाने 58 मोर्चे, आदर्श मराठा क्रांती मोर्चे काढले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी असेल, कोपर्डीच्या अत्याचारातील आरोपींना फाशी देण्यासाठी असतील. या आदर्श 58 मोर्चांना याच संजय राऊतांनी सामनामधून मुका मोर्चा म्हणून हिनवलं. हे संजय राऊत फक्त आता राजकीय डाव म्हणून मराठा आरक्षणावर भाष्य करतायत. हे संजय राऊत हे सांगू शकतील काय मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात जे आरक्षण दिलं गेलं होतं त्याला एसीबीसी आरक्षण म्हणतो. हे आरक्षण कुणाच्या काळात रद्द झालं? 5 मे 2021ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण होते? मराठा आरक्षण रद्द झालं 5 मे 2021ला. त्यावेळेस संजय राऊतांचे मालक उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडली गेली नाही. उच्च न्यायालयात जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा अतिशय सक्षमपणे ही बाजू मांडली गेली आणि उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकलं. सर्वोच्च न्यायालयात अकार्यक्षमतेमुळे उद्धवजींच्या हे आरक्षण संपुष्टात आलं. त्याला हे जबाबदार आहेत. आम्हाला खरं तर या विषयाचं राजकारण करायचं नाही, हा सामाजिक प्रश्न आहे. मात्र संजय राऊत आपल्या मालकांच्या या अकार्यक्षमतेबद्दल काय सांगतील? आपकी सरकार भाजपा के साथ है, भाजपा की ही एक नेता है पंकजा मुंडे, वो लगातार सरकार पर आक्रामक नजर आती है. उन्होंने लीड में कहा कि सरकार आरक्षण पर सबकी जो अपेक्षा है उसको भंग कर रही है. इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी. पंकजा ताई मुंडे मंत्री रह चुकी है, वो भली भांति समझती है और उनकी भी वो ओबीसी का नेतृत्व करती है, संवेदनशील नेता है और ये विषय बहुत गंभीर है. ये संवेदनशील विषय, सामाजिक विषय है, इसको हम राजकीय स्वरूप नहीं देना चाहिए. धन्यवाद. मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज.